नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, भाजपा गुड लैंड डिलीवरी, कांग्रेस वाइड और आप नो बॉल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा गुड लैंड डिलीवरी वाली पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस व्हाइट बॉल है, जबकि आम आदमी पार्टी नो बॉल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कोई भी पायलट इसे नहीं बचा सकता। सोमवार को मेला ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लोग जयराम ठाकुर को लेकर इतना कह सकते हैं कि कुछ और ज्यादा विकास किया होता तो अच्छा होता, लेकिन कोई भी उन पर भ्रष्टाचार के लिए उंगली नहीं उठा सकता। हिमाचल के कई भागों में बारिश बर्फबारी के आसार, माइनस में केलांग का न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 10 नवंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 नवंबर को राज्य के मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी भागों में भी 10 नवंबर को बारिश की संभावना है। सीएम योगी बोले, जब जब देश पर संकट आता है तो भाई बहन छोड़ जाते हैं देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लिए स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण है। जब जब देश पर संकट आता है दोनों भाई बहन देश छोड़कर चले जाते हैं। उस समय उन्हें नानी की याद आ जाती है। देश के साथ कभी खड़े नहीं होते, हमारे सुख दुख के भागीदार नहीं बनते। योगी ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलोह में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कोरोना काल में सभी को मुफ्त वैक्सीन, उपचार और टेस्ट की सुविधा मिली। ये केवल भाजपा के समय में ही संभव हो सकता है। सचिन पायलट बोले, सरकार का पहला इंजन 12 नवंबर को फेल कर देगी जनता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का पहला इंजन जनता 12 नवंबर को हिमाचल की फेल कर देगी। दूसरे इंजन की बारी 2024 में आएगी। आनी के राजा रघुबीर सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले तानाशाही रवैया अपनाते हुए कृषि कानूनों को जबरन लागू किया। करीब 1.5 साल में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की। उसके बाद किसानों से बात किए बगैर इन्हें वापस ले लिया गया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में माइनस तापमान के बीच डाले जाएंगे वोट। माइनस डिग्री तापमान के बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 12 नवंबर को मतदान होगा। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में भी मतदान की तैयारी कर ली गई है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने सोमवार को मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। स्मृति ईरानी बोली, अमेठी से भगाया तो भागते ही रह गए राहुल गांधी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से भगाया तो वो भागते आ रहे हैं। जिन जगहों पर राहुल यात्राएं कर रहे हैं उन सभी स्थानों से कांग्रेस को खदेड़ा गया। यही कारण है कि राहुल हिमाचल नहीं आ रहे। उन्हें पता था कि हिमाचल की जनता उन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखाएगी। हड़ताल पर जा सकते हैं आईजीएमसी के सैकड़ों चिकित्सक। आईजीएमसी में मरीजों को इलाज करवाने के लिए आने वाले दिनों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आईजीएमसी आरडीए ने चेताया कि वे आने वाले दिनों में आंदोलन पर जा सकती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में एमबीबीएस कोर्स की फीस बढ़ाई गई। वहीं जब छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया तो मौके पर आई पुलिस कर्मियों ने बुरे तरीके से प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को वहां से उठा दिया। जमीन विवाद में डंडों से पीट कर मार डाला चाचा, भाभी भी की लहूलुहान। हमीरपुर शहर के बाईपास के पास लहलड़ी गांव में जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दो परिवारों के बीच जमीन विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग पर डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची महिला को भी चोटें आई, लेकिन बुजुर्ग के सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। बिजली बोर्ड में लाइनमैन भर्ती की परीक्षा परिणाम हुए घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 971 के तहत राज्य बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पदों को भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि लाइनमैन के 186 पदों को भरने के लिए मई 2022 में आवेदन मांगे गए थे और 25 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 738 अभ्यर्थियों का चयन 25 से 30 नवंबर तक होने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किया गया है। सिरमौर कांग्रेस के 2 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित। रूठों को मनाने कुल्लू पहुंचे हुड्डा।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी श्री रेणुका जी के प्रस्ताव पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह पुंडीर और रतिराम को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों और कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने के आरोप पर दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किकबॉक्सिंग में हिमाचल के विजेंद्र ने देश को दिलाया स्वर्ण। नई दिल्ली में 2 नवंबर से 6 नवंबर तक हुई अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के विजेंद्र ने भारत के लिए 79 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक हासिल किया। विजेंद्र सरकाघाट की खुडला पंचायत के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि स्पर्धा में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 करोड़ की नकदी, 6 करोड़ के जेवरात और सोने के बिस्कुट जब्त। आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आयकर विभाग ने सोलन और शिमला के 2 शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। शिमला, सोलन, पंचकुला, चंडीगढ़ में इन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए की नकदी, सोने और हीरे के 6 करोड़ रुपए के जेवरात और सोने के बिस्किट जब्त किए गए। प्रियंका गांधी बोली, किसी भी हालत में सत्ता में रहना भाजपा का सिद्धांत। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में रहना ही भाजपा का सिद्धांत है। सत्ता में रहकर गरीब, जरूरतमंद, मध्य वर्ग को भूल जाना और बड़े उद्योगपतियों को विकसित करना इनका लक्ष्य है। सोमवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ा में चुनावी जनसभा में प्रियंका ने कहा कि हिमाचल से भाजपा के कई बड़े नेता हैं। उन्होंने प्रदेश के बजाय केवल अपनी तरक्की की है। रामलोक मंदिर में अष्टसिद्धनाग चक्रम महायज्ञ शुरू, 41 दिन चलेगा। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर में अष्टसिद्धनाग चक्रम महायज्ञ शुरू हो गया। ये यज्ञ 41 दिन तक चलेगा, जिसमें 13 करोड़ राम नाम का जाप किया जाएगा। रामलोक मंदिर के स्वामी अमरदेव ने बताया कि मंदिर में अष्टसिद्धनाग चक्रम महायज्ञ शुरू हो गया है। ड्रोन पैराग्लाइडिंग उड़ान पर प्रतिबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर को प्रस्तावित कांगड़ा जिले के दौरे के दृष्टिगत बीज बिलिंग, इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून और अन्य हवाई खेलों से जुड़ी उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 8 नवंबर शाम 5 बजे से 9 नवंबर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। टंकी फुल करवाई, पैसे देने की बारी आई तो 3450 का बिल देखकर रफू चक्कर हुआ कार चालक। ऊना जिले के कस्बा में दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर कार चालक 3450 रुपए का पेट्रोल डलवाकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक नई बलेनो कार पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने के लिए रुकती है। पंप पर तेल डालने वाला कर्मचारी कार में तेल डालने के उपरांत जैसे ही पैसे लेने के लिए कार चालक की ओर मुड़ता है तो कार चालक तेजी से ऊना की तरफ भागकर फरार हो जाता है। बिजली महादेव से लौट रहे युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 4 घायल। 1 सप्ताह पहले खरीदी थी कार। बीएसएल पुलिस थाने के तहत पंडार क्षेत्र में एक कार की गहरी खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान गुड़ानंद पुत्र नेक चंद, गांव मनौला, डाकखाना व तहसील चुराग के रूप में हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।